अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग एक्चुअली जो हमारे पास पार्ट वन था इस वीक का, फिर वो क्योंकि हमारी वीडियो जो है रिकॉर्डिंग वो लंबी चली गई है। ठीक है, तो वो फिर जो पिछले वाले जो हमारे पास पार्ट था वो पार्ट वन होगा, और इससे आगे जो है ना रजिक थोड़ी सी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं चाहता कि ज्यादा वीडियो एक लंबी ना चली जाए। ठीक है, तो इसलिए फिर ये पार्ट टू है इस वीडियो का, लेक्चर 5 का पार्ट टू है, याद रखिएगा। ओके। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि ये मैंने एक स्ट्रिंग दी, द नंबर इज 1 2 3 4 5, और रिजेक्ट्स हमारे पास ये मैंने लिखी, आपको क्या लगा? अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली रेंज है। मतलब वो क्या करेगा, 0 से 9 चेक करेगा कि यार कहीं पे इस पूरी स्ट्रिंग में 0 से 9 कोई वैल्यू आ रही है, इस रेंज में वैल्यूज आ रही है 0 से 9। तो अगर आप गौर से देखें, इसको पहले चेक करेगा नहीं है, इसको चेक करेगा नहीं है, इसको नहीं है। जब इसको देखेगा कि हाँ ये करेक्टर तो है, अब बेसिकली ये करेक्टर्स उठा रहे हैं, ये वो डिजिट्स नहीं उठा रहे, कैरेक्टर्स उठा रहे 0 से 9। देखेगा यार 0 से 9 के दरम्यान वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, इन सबको उठाएगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ये ट्रू है, तो क्या करेगा, सिंपल ट्रू प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसी को कंट्रोल करूंगा कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा पेस्ट। और यहाँ पर रजिक्स को कॉपी किया, रजिक्स को पेस्ट किया, और एस टी आर को हम चेक करेंगे तो मुझे इसमें को ट्रू देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए, देखते हैं जरा। ट्रू दे दिया इसने, ठीक है। क्यों? यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज थे, यहाँ पे अगर कोई हम और वैल्यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज देता हूँ, अब जरा हम लोग देखते हैं क्या देगा हमें। देखिए फॉल्स दिए इसने, समझ आई है? ठीक है, वो हम बेसिकली रेंज जब देते हैं ना तो वो रेंज देखता है, अब इसको रेंज मिली ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए फिर ये थी, अभी ये देखें आप अब ये हम मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक हो गया, तो अब मुझे भी यही होप समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, चलते हैं अगला जो मेरे पास है, अगला हम लोग अगर देखें तो कोई हम अगर मेरे माइंड में कुछ है, हम यहाँ ये देख लेते हैं मैचिंग। जी, मैचिंग अ वर्ड विद स्पेसिफाइड लेंथ। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले हम कॉन्स्ट बना लेते हैं, एस टी आर इज इक्वल टू, मैं हेलो वर्ड बनाता हूँ, हेलो वर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बनाता हूँ, रजिक्स इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, वही काम करेंगे, पहला ये काम किया मैंने। अच्छा, अंदर में क्या करूंगा यहाँ पे कि एक यूज होती है बैक स्लैश बी। अच्छा, बैक स्लैश बी याद रखिएगा, ये क्या करती है बैक स्लैश बी, ये एक तो स्टार्ट में वैल्यूज और एक एंड में वैल्यूज। ठीक है, कि जो पूरे का पूरा कीवर्ड उठाता है ना। ठीक है, जैसे ये मेरे पास पूरा एक वर्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस पूरे के पूरे वर्ड को उठाएगा। ठीक है, स्टार्ट में, सिंपल। ठीक है, और अगर लास्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, और जैसे मैं यहाँ पे बी, ये बी, अब ये दो हो गए, अब इसके बीच में जो काम करेंगे इसके बीच में होगा। मतलब ये कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जैसे हेलो एक पूरा वर्ड है वो इस बी में आ जाएगा, और वर्ड एक पूरा वर्ड है वो इस बी में आ जाएगा। एक लास्ट, हमेशा दो दो बी होते हैं, अगर हम दोनों बी को यूज करेंगे ना, एक तो स्टार्ट वाला यूज करेंगे तो इस वाले वर्ड को उठाता है, और इस वाले को यूज करेंगे ये इस वर्ड को उठाएगा, याद रखिए। ठीक है, इसके बीच में हम अभी जो काम करना है हमने बीच में काम करना है। ठीक है, तो इसके बीच में मैं लिखूंगा स्लैश डब्ल्यू। ठीक है, स्लैश डब्ल्यू क्या करता है, स्लैश डब्ल्यू क्या करता है कि ये तो है, ये तो पूरे का पूरा वर्ड उठाता है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लैश डब्ल्यू क्या करता है, करेक्टर्स उठाता है। ये क्या करेगा, इस पूरे इस वर्ड के अंदर जितने करेक्टर हैं वन बाय वन इसको उठाएगा ये। ठीक है, डब्ल्यू। ओके ओके, आई होप थोड़ा सा ये ट्रिकी है आप लोगों के लिए, बट ये गुड। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू के साथ ये पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस करली ब्रेसेस का बड़ा मजे का मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम अपनी मर्जी से वैल्यूज देते हैं कि हमने कितने टाइप की कितनी वैल्यूज चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना वो उतने कीवर्ड से जितना एज्यूम करते हैं, जैसे मेरा नाम है हम्माद, तो हम्माद में कितने कीवर्ड्स आते हैं, 6 आते हैं। ठीक है, HAMMAD, 6 आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो रजिक्स बने वो 6 से ज्यादा ना बने, बस 6 की बने। ठीक है, तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 या 6। जब मैं यहाँ पे 5 6 दे दूंगा ना, तो इस 5 से ज्यादा कीवर्ड को ये नहीं उठाएगा। अब टोटली ये रजिक्स है। ठीक है, अब मैं रजिक समझाता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, दो वैल्यूज होगी, कौन कौन सी, हेलो और वर्ड। ठीक है, इन दोनों को उठा लेगा। ओके हो गया। इसके बीच में क्या करेगा कि पहले इस वर्ड को उठाएगा डब्ल्यू, और इसमें से करेक्टर्स चेक करेगा कि 5 है, तो यार 5 है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेगा, स्पेस को छोड़ के इस वर्ड को चेक करेगा कि तो ये भी 5 है। अब ये जब 5 है ना, तो बेसिकली क्या, लेंथ, असल ये चीज होती है, ये लेंथ स्पेसिफाई करती है, सिंपल।
ठीक है। और आखिर में मैं क्या करूंगा, इसको मैं उठाता हूँ, मैं आगे आपको बताऊँ। आई होप, मुझे अपने लगता है ये वाला जो है ना टॉपिक, ये वाला जो है ये आपको मुश्किल लगेगा, ये थोड़ा सा हैबिट ट्रिकी सा। ठीक है, तो हाँ ठीक है। अच्छा, ये मुझे हमेशा रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, ट्रू करेगा? ऑब्वियसली ट्रू करेगा। क्यों? सबसे पहले ये बी को देखेगा, बी में क्या है, ये हेलो वर्ड आ जाएगा। इस बी में क्या है, ये लास्ट वाला कीवर्ड आ जाएगा। ये दोनों हो गए। अब दरमियान में आते हैं। दरमियान में क्या है, सबसे पहले हेलो को चेक करेगा। हेलो एक, दो, तीन, चार, पांच। वो देखिएगा हाँ ये तो पांच ही है, क्यों ये मेरा यहाँ पे मैंने फाइव लिखा हुआ है ना। तो फिर इसको चेक करेगा, कहेगा ठीक हो गया। ये यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे ट्रू दे देगा, इस पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक को देख लेता है, वो कहता है यार ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देखिए देखें। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों थोड़े से ज्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू। अब ये कितने हो गए, छह हो गए। ये कितने हैं, पांच। पहले इसको चेक करेगा, इस स्लैश डब्ल्यू की नहीं आएगा। वो कहेगा यार ये तो छह वर्ड है, यहाँ पे मैंने पांच दिए हुए हैं। वो इसको नहीं, इस पे जाएगा, इसको देखेगा, कहेगा यार ये तो है। फिर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगेन। अब देखिएगा यहाँ पे भी मुझे ट्रू रिटर्न किया उसने, है ना। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं इसको भी अगर मैं यहाँ पे ना मैं वर्ल्ड ये डी लगा ले, तो अब ये कितने वर्ड हैं, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अब देखिएगा, देखिए फॉल्स। बात समझ आई आप लोगों को? आई होप थोड़ी सी समझ आई होगी, ज्यादा ना भी आए पर थोड़ी थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, तो फिर भी कुछ ना कुछ हमारा फायदा हो जाएगा। बस आपने याद रखना है, स्लैश बी क्या करते, स्लैश बी बेसिकली कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट होती है और जो सबसे पहले होती है, बस इसको बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री में एक ये वर्ड भी आता है, और ये लास्ट वाला भी है, पहला भी आएगा और लास्ट वाला भी आएगा। अब देखें, ये तो अब कितने वर्ड होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, एक, दो, तीन। अब यहाँ पे सिक्स करता हूँ, सिक्स। अब देखिएगा मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न। क्यों? क्योंकि उसने वन बाय वन जब वर्ड को चेक किया, उसने कहा छह है, तो उसने क्या कर दिया, आंसर दे दिया। सिंपल, ठीक हो गया। चलिए, ये भी हमारा हो गया मैचिंग वाला। ओके। अच्छा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वो ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए। अच्छा, एक ईमेल की देख लेते हैं। ईमेल की काफी ट्रिकी होती है। ईमेल की मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूँ। मैचिंग ईमेल। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू, हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। जैसे मैं करता हूँ hamad@email.com। ठीक हो गया जी। असल में हमारी ईमेल इसी तरह की होती है ना। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने लिखी है। ठीक है, कॉन्स्ट रजिक्स इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले ये काम करेंगे, मैंने आपको बताया। इसके अंदर क्या करना है, आप गौर से देखिएगा। इसके अंदर देखें, मैंने एक स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, और स्ट्रिंग पे ऐड करना है, स्ट्रिंग पे एंड करना है। दो काम आपको याद रखने हैं। देखें, पहला काम, पहला स्टेप क्या है, स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है और स्ट्रिंग पे एंड करना है। तो उसके लिए एक चीज यूज होती है, ये को कैप, कैप जो होती है हमारे पास, ये स्ट्रिंग को स्टार्ट करती है, याद रखिएगा। और ये जो डॉलर साइन है, ये स्ट्रिंग को एंड करता है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ये क्यों लिखे, देखें ये तो लिखा है क्योंकि देखें, अगर मैं आप लोगों को ईमेल बताऊं, देखें हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, एच हमारे से। कभी ऐसा हुआ कि वन टू से स्टार्ट हुई हो हमारी ईमेल, जीमेल? नहीं, हमेशा कीवर्ड से स्टार्ट होती है। तो देखें, स्टार्ट भी वहीं से, और हमेशा एंड भी हमारे पास हमेशा डॉट कॉम से होती है ना। तो कॉम क्या चीज है, स्ट्रिंग है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कीवर्ड है, ये हमेशा बिल्ट इन आते हैं। ये जो कैप है, ये वाली, ये हमेशा स्टार्ट होती है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एंड करती है। बस बात खत्म। एक चीज तो आपको समझ आ गई। अब इसके बीच में हम जो काम कर रहे हैं, देखिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग एक चीज मिल गई। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखें, अब वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले मुझे इस चीज को उठाना है यहाँ, बस इस चीज को उठाना है, हम्माद को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी रजिक्स लिखूंगा जिससे सिर्फ हम्माद को @gmail.com, इसको फिलहाल छोड़ें, आपने किसी को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले वो ब्रैकेट लिखूंगा। ये जब आप अलग अलग तोड़ते हो ना, सबसे पहले मुझे इस चीज को करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह की ब्रैकेट लगा दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि मुझे खाली इस चीज को भी आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे रजिक्स लिखूंगा। रजिक्स क्या करते हैं कि मेरे पास एक तो स्टार्ट होनी चाहिए किससे, स्ट्रिंग से। ठीक है, एक चीज। अच्छा, मतलब इसका ये मतलब होता है कि स्ट्रिंग कोई भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, जैसे हमाद ABCZ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग। ओके। अच्छा, लेकिन इसमें अब दो चीजें मुझे नहीं आनी चाहिए। एक तो हमाद के बीच में स्पेस भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और हमाद के बीच में लाइक HAMM, जहाँ पे कहीं पे मिड में आपके पास @ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे करता हूँ H @ M, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है,
ओके, खाली नाम आए, 1 2 3 बेशक आए, तो एक तो एट द रेट नहीं आना चाहिए और एक वाइट स्पेसिस नहीं आना, तो वाइट स्पेसिस को इग्नोर करने के लिए हम लिखते हैं स्लैश, ठीक है, और एस। ये क्या करता है, जो आपके पास स्पेसिस होती हैं उसको इग्नोर कर देता है, और साथ मुझे क्या इग्नोर करना है, एट द रेट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, देखें, इसका मतलब है मेरी सारी की सारी स्ट्रिंग आ जाए, हमाद लिखा आ गया, समझे, ठीक है। इसके दरमियान में कहते हैं कि इसके अंदर और कुछ ना आए, ठीक है, स्पेस नहीं आनी चाहिए, इस लाइन का मतलब है स्पेस ना है, एट द रेट का मतलब है कि बीच बीच में यहाँ पे मिड में कहीं पे एट द रेट ना है। इस एट द रेट को छोड़े वो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। अब ये हमाद वाला जो काम है ना, वो इसके अंदर हमारा काम हो, ओके हो गया, यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं। अच्छा, प्लस का साइन क्या होता है, इसके साथ कंकैटिनेट करता है, ठीक है, वैल्यू ऐड करेगा, ओके। अब हमारा ये हमाद वाला काम तो हो गया, अब हमने एट द रेट की बात करनी है। मुझे एट द रेट लाजमी चाहिए, मैं क्या लिखूंगा, सिंपल एट द रेट लिखूंगा, बस कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, हमाद भी हो गया, एट द रेट यहाँ पे साथ लिखता भी जाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमाद भी हो गया और एट द रेट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब एट द रेट खाली लिखते हैं ना, ये एट द रेट और चीज है, ये इग्नोर कर रहा है, और ये जो एट द रेट है ना, ये आपको शो करेगा, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए ईमेल, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, इसके आगे फिर वही काम करूंगा, ये ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है। अब ईमेल में क्या चाहिए, एक तो आपको स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो आनी चाहिए, तो आपको क्या वही कैप लगाओ, फिर आपने वही काम करना है जो इधर किया हुआ है, कि दो, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने जीमेल ईमेल में स्पेस आई हो, ई स्पेस, ऐसा कभी हुआ है कि यहाँ पे आपको लिख के बताऊं, ऐसा कभी हुआ ई मेल, ऐसा कभी हुआ है, नहीं हुआ ना, या ऐसा कभी हुआ जी मेल, या ऐसा हुआ जी एट द रेट मेल, नहीं हुआ ना। तो क्या होगा कि हमेशा ऐसे आता है जी में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक तो स्पेसिस रिमूव करनी है एक, और एक क्या चीज रिमूव करनी है, एट द रेट, ये नहीं आना चाहिए, ये अगर आता है तो इसको क्या करो, रिमूव कर दो या इग्नोर कर दो, ओके। अच्छा, ये चीज भी होगी है, ओके। उसके बाद अब आप कह रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ईमेल क्यों लिखा है, जी में लिखेंगे, देखें हमारे पास डिफरेंट तरह की डोमेन्स होती है, ईमेल होती है, जीमेल होती है, आई क्लाउड होती है, याहू होती है, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट होती है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इशू नहीं देगा आपको, ओके हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये भी काम हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, ये भी हमारा हो गया, सही चल गया, यहाँ पे एट द रेट अब कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, अगर गौर से देखें, देखिए यहाँ तक हमारा हो गया, अब मुझे चाहिए डॉट, मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये किया था, मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, ठीक है, और लगाऊंगा यहाँ पे क्या, स्लैश और डॉट, स्लैश डॉट से क्या करता है, आपको डॉट प्रिंट कर देता है, सिंपल। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट भी आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, फिर आपने काम कर, अब डॉट कॉम आ रहा है, कॉम आ रहा है, कॉम के लिए वही काम करना है जो हमने ईमेल पे किया था, जो हमने बात पे किया था, यहाँ पे क्या करता हूँ, ये करूंगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ये तो मैं बाहर चला गया, जो स्ट्रिंग के बाहर ही चला गया, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वही काम करूंगा, सबसे पहले कैप यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, फिर स्लैश एस, ताकि कोई व्हाइट स्पेस ना आए, कॉम के अंदर कभी व्हाइट स्पेस आई है, नहीं आई, कॉम के अंदर कभी एट द रेट आया, नहीं आया, तो हम लोग क्यों लिखें फिर ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, और कंकेटिनेट कर देगा, और लास्ट स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल, बस टोटली ये चीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा, ओके। अब ये सारी रिजिक्स जो मैंने लिख ली है ना, अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी तो मेरी ईमेल चलेगी, अदरवाइज ईमेल नहीं। अब आप लोग कहेंगे ये कहाँ पे यूज होती है, अगर आप लोग देखें अपनी डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस पे या वेब पे, तो आप लोग जब वहां पे अपनी मेल लगाते होते हैं, तो कहीं पे अगर आप कॉम की जगह CON लिख दें, तो आपकी मेल तो आगे जाती ही नहीं है। अब देखा, आपको कहीं ना कहीं वो रिजिक्स कुछ आपको दे देती है कि आपका ये चीजें गलत हैं, या आप एट द रेट ईमेल जीमेल की जगह आप जी भूल जाते हो, MA खाली मेल लिखते हो, कभी भी इंसर्ट नहीं करवाता, आपको फॉल्स रिटर्न करता है, यहाँ पे भी वही चक्कर है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट, और यहाँ पे रिजेक्ट है, सारा कुछ है, ठीक है। अब ये देखते हैं हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको करूँ, ओहो, ये STR इज नॉट डिफाइंड, आई हाय, STR को देख लेते हैं हमने, अच्छा ठीक है, मैंने ईमेल लिखी हुई, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, वो मैंने ईमेल लिखी हुई थी, जरा ट्राई करते हैं। ये देखिए, ट्रू रिटर्न कर दी इसने, बिल्कुल ठीक, A to Z। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना कोई गलती करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CON, सिर्फ एक एक चीज मैंने गलत लिखी है, ठीक है। आई थिंक CON में भी शायद ये कर ले, क्योंकि इसको मैंने अभी तक हाँ, इसकी रिजिक्स नहीं लिखी, ये आई थिंक ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स नहीं करेगा। इसको हम देखते हैं जरा, देखा ट्रू रिटर्न, अब आप कहेंगे ट्रू क्यों रिटर्न किया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको खाली स्ट्रिंग दी है, अगर यहाँ पे मैं कॉम देता ना फिर वो ठीक था,
इसको मैंने हाल ही स्ट्रिंग, क्योंकि देखे ना आपको पता हो कभी हम लोग ये भी लिखते हैं डॉट पीके, है ना, वो भी हमें आना चाहिए कि हम लिखते हैं डॉट ईडीयू, ईडीयू भी लिखते होते हैं कभी हम लोग, वो भी कुछ और चीजें भी लिखते हैं। तो हम लगता, अभी ये जो मैंने बेसिकली बनाई है ना, ये हमने सबके लिए बनाई है जितनी भी मेल्स होती हैं, लाइक यहू की डॉट, फिर ईडीयू के, देखें ईडीयू डॉट, यहाँ पे पीके की लिखूंगा ना, जैसे ये पीके की भी होती है ना, तो अगर आप देखें वो देखें ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसमें फॉल्ट नहीं किया क्योंकि पीके की भी होती है। ठीक है, डॉट ईडीयू भी लिखूं अगर, तो ये भी मेरे पास ठीक देगी, देखें अगर, वो देखें ट्रू दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी जो मैंने बनाई है, अगर आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट बने तो आप इसको कुछ यूज करते हुए ना आप अपनी परफेक्ट भी बना सकते हैं, जीमेल की जो बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास जो थी ना ईमेल की जो है वो, अच्छा यहाँ पे मैं अगर जीमेल लिखता हूँ तब भी चलेगी, देखिए मैंने जीमेल लिखा, अभी भी मुझे क्या देगी, सही आउटपुट देगी, आउटपुट आईक्लाउड की भी करूंगा वो। ठीक है, यार होप आप लोगों को समझ आ गई इस चीज की। अगर यहाँ पे मैं एट द रेट हटा देता हूँ, एट द रेट तो इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिएगा ये अब फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्यों, कहता है आपने एट द रेट नहीं लगाया वो अपनी मेल पे, एट द रेट लाजमी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मिड में मैं अगर एट द रेट लगाता हूँ, फिर क्या होगा, अभी भी फॉल्ट रिटर्न दे रहा है, देखा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने हमाद एच एट द रेट, मैंने क्या बोला था कि एच हमाद के जहाँ पे एट द रेट नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे आता भी नहीं होता एट द रेट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं। ओके हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास मेल वाला काम था ये भी हमारे पास complete हो चुका। सब आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिजेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग एक देखते हैं, रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि मतलब मैं अगर रिजिक्स को रिप्लेस करना चाहूँ किसी भी फॉन्ट, एस टी आर इज इक्वल टू, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ड को अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं वर्ड को रिप्लेस करता हूँ किसी के साथ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट और आर ई जी रिजिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्या करूंगा, इस ये इजी है काफी ज्यादा, मतलब मुझे जिसको रिप्लेस करना है ना, जिस वर्ड को, वो मैं वर्ड लिख, मैं यहाँ पे करता हूँ डब्ल्यू ओ आर एल टी, वर्ल्ड, वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ बस, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट, हम मैच कर लेते हैं या आर ई पी कर लेते हैं, आर ई पी एल मतलब रिप्लेस इज इक्वल टू एस टी आर डॉट मैच। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, फिजिक्स को लिख लूंगा। ठीक हो गया। ओहो आई थिंक, सॉरी सॉरी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो मैं थोड़ा सा, मैं खुद थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया हूँ। इसका था मेरे पास एस टी आर मैच नहीं था, एस टी आर डॉट, ठीक है, हाँ ठीक है, डॉट रिप्लेस का फंक्शन था, रिप्लेस, रिप्लेस का फंक्शन था, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में मेरे पास हाँ ब्रैकेट में दो चीजें देते होते हैं, एक तो हम देते होते हैं यहाँ पे रजिक्स के किसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम वो नई वैल्यू देते हैं, मैं यहाँ पे देते हैं 5। ठीक है, ओके, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी एल जी कंसोल हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या लूंगा, रजिक्स डॉट, ठीक है, रजिक्स डॉट हम नहीं करें, हम लोग यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करवा दें आर ई पी एल, है ना, आर ई पी एल को हम प्रिंट करवा देंगे बस, ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, देखिए नॉर्मल स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, हेलो वर्ड। ठीक है, हम इसको दोनों बार प्रिंट करवा के देखते हैं, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये कॉपी, और नहीं यहाँ पे पेस्ट नहीं, हम इस एस टी आर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अच्छा, इसको जरा रन करके देखते हैं, ये देखें हेलो वर्ड और हेलो हमाद, बात समझ आ गई आप लोगों को। पहले जब मैंने इसको रन किया, आफ्टर, बिफोर रिप्लेसिंग, ठीक है, जो ही रिप्लेस किया उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मैंने क्या किया, रजिक्स को उठाया, रजिक्स में वर्ल्ड था, वर्ल्ड की जगह हमाद आ गया, और पहले जब मैंने चेंज नहीं किया, इससे पहले क्या था, हेलो वर्ड, सिंपल, तो ये थोड़ा सा इजी था। ठीक है, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कि एक्सट्रैक्टिंग
मैचेस, ठीक है, कॉन्स्ट str is equal to the port is cd 1 2 3 4 and xy, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रजिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपने रजिक्स लगाऊंगा, ठीक है। रजिक्स के लिए क्या करूँ, अच्छा मुझे बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि मुझे जो मेरे पास अपना पूरी एक बड़ी स्ट्रिंग होगी ना, एक जो जुड़ी हुई स्ट्रिंग होगी, उसमें से मैं वैल्यू को गढ़ करना चाहूंगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास कितनी स्ट्रिंग है, अगर वो से देखें, 1 2 3 और 4, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी एक जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरा नाम है हमाद ना, तो मुझे अगर अपना नाम सीक्वेंस के साथ प्रिंट करना हो रजिस्टर के थ्रू, मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे नाम में क्या आता है, HAM। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले HAM प्रिंट करे, ठीक है, फिर MAD प्रिंट करे स्पेस के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अभी मैं रजिस्टर बनाऊंगा, ये क्या करेगी कि ये वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को रिटर्न करेगी, ठीक है, विद यहाँ पे रजिक्स चेक करेगी कि अच्छा हाँ ये मतलब मैच करता है। यहाँ पे सब देखें, अब अगर आप गौर से देखें तो इस बाकियों को छोड़ें, इस पूरी में तीन चीजें यूज हो रही हैं, मतलब सबसे पहले ABCD मतलब करेक्टर्स, फिर न्यूमेरिक वैल्यूज 1 2 3, फिर अगेन करेक्टर्स, ठीक है। हमने अब अपनी रजिक्स इस तरह लगानी है कि सबसे पहले वो चेक करे कि अच्छा ठीक है, ये वैल्यू करेक्टर है, उसने चेक कर ली, फिर वो क्या है, न्यूमेरिक भी चेक कर ली, फिर ठीक है। तो हम इस तरह मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, चेक करूंगा कि यार कोई ऐसा कि जो ए से, क्योंकि बड़ा ABC है तो A से Z वैल्यू आ जाए, ठीक है। और उसका साइज कितना होना चाहिए, साइज में इस तरह दिया, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था साइज कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कितना साइज है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइज दे दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे डिजिट आने चाहिए, मैंने आपको बताया था डिजिट आने के लिए क्या यूज होगा, /D, ठीक है। तो उसका साइज कितना होना चाहिए, डिजिट का भी 4 होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा अगेन मुझे ABCD में से चाहिए A से Z, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, सॉरी, उसका साइज 3 होना चाहिए यहाँ। तो देखें ABCD 1 2 3 4 और XYZ का कितना साइज है, 3 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये वन बाय वन हर कुछ पहले इसको चेक करेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कहेगा हाँ ABCD तो है लेकिन करेक्टर डिजिट नहीं है। कोड को चेक करेगा, कोड में भी कहेगा यार करेक्टर्स तो है, डिजिट नहीं है, इसमें भी। इसमें आएगा ना, इसमें कहेगा यार चलो सबसे पहले इसने 4 साइज का मुझे करेक्टर दिया, बिल्कुल है, कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कहेगा अच्छा यहाँ पे 1 2 3 में भी डिजिट तो है, नाइस, वो कहेगा ये भी ठीक है, वो इन दोनों को ट्रू कर देगा। फिर तीसरी चेक करेगा कि अच्छा XYZ है, ठीक है। वो क्या करेगा, सब पहले देखेगा XYZ है, फिर क्या साइज इसका देखूं कितना है, 3 है, चेक करेगा साइज भी, रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन साथ हमने साइज भी दी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा कि कॉन्स्ट डॉट, सॉरी कॉन्स्ट, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नया कीवर्ड बना लेते हैं मैच के नाम से, TCH मैच इज इक्वल टू STR डॉट मैच, ठीक है। एक कीवर्ड, एक टेस्ट यूज होता है, एक मैच भी यूज होता है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। और REG रजिक मैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करेगा, कंसोल CLG लिखता हूँ, CLG, सॉरी फॉर दैट, CLG। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैच, क्योंकि मैच में सारा आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम देखते हैं कि ये हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा, नल। फिलहाल इसने क्या किया, नल रिटर्न किया, देखते हैं नल इसने क्यों रिटर्न किया है। और STR डॉट मैच, और मैच में हमने क्या पास किया है, रजिक्स, ठीक है। ST द कोड इज दिस, ये तो बाकी सारा ठीक है हमारा। और ये रिटर्न, नल क्यों रिटर्न करा, इसको नल तो रिटर्न नहीं करवाना चाहिए था, शायद हमने कोई छोटी सी मिस्टेक की हो। क्यों, इसमें ये है कि अगर आपका छोटा सा भी कोई इश्यू आ जाए ना, तो वो समझें कि आपका वो एरर लाजमी हो। हाँ ये देखें ना, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे माशाल्लाह मैंने अंडरस्कोर डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आता, ये छोटे से इशू की वजह से। यहाँ पे देखें ये, हाँ अभी भी एरर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर तुम इसको लगा के चेक करते हो फिर क्या आएगा, क्या कहते हैं कि नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल 0, ठीक है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं, इसमें क्या इशू आ रहा है,
इसको बेसिकली पूरी की पूरी वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, बट वो नल रिटर्न कर रहा है। द कोड इज ABCD एंड 1 2 3 4 XYZ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्लैश, ठीक है, ए से जी की वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए है, उसका साइज 4 है, फिर स्लैश डी, ठीक है, और फिर 4, और फिर ए से जी 3 और स्लैश, बिल्कुल ठीक है ये तो। फिर हमारा कॉन्स्ट मैच, ठीक है, हमारा कहीं पे ऊपर सेम तो नहीं किया हुआ, हो सकता है ये ना हो। ओके, मैच की जगह हम कुछ और यूज करके देख लें, हम RES यूज करके देख लें, इसका इशू तो नहीं दे रहा। कभी कभी ये है मैच में इशू भी देता होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, नहीं इसका इशू तो नहीं दे रहा। RES इज इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, str डॉट मैच, मैच का फंक्शन है, और regex जो है पास कर दी है, और कंसोल डॉट लॉग जस्ट पास कर दिया। बेसिकली इसको आना तो चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इसको। खैर मैंने अपने पास रन तो नहीं किया था, बट जैसे इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तब तक इसको हम देखते हैं। हम एक और कर लेते हैं, यूजिंग फ्लैग और केस और इंसेंसिटिव सेंसिटिविटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप अगर वर्ड्स छोटों में, जैसे नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड चेक करते थे, ठीक है, जो सबसे पहले वाली एग्जांपल देखी है हमने, ठीक है, जैसे कॉन्स STR इज इक्वल टू हेलो वर्ड और LD हेलो वर्ड, ठीक है। ठीक है, तो जब ये हम लोग देखेंगे, और STR ऑलरेडी मैंने बनाया हो, तो STR1 बना लेता हूँ उसको मैं, ठीक है, और फिर कॉन्स EGX रिजिक्स इज इक्वल टू, हम देखते हैं रिजिक्स क्या। यहाँ पे रिजिक्स में लिखूंगा, यहाँ पे रिजिक्स मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगी जैसे GLLO हेलो। ओके, और यहाँ अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आई पास करूंगा साथ, ठीक है, और ये आखिर में। अब आप कहेंगे ये क्यों किया, यहाँ पे रिजिक्स 1 कर देता हूँ, और इसको मैं अल्फाबेट क्या कहता हूँ, अच्छी लो, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, पहले इसको मैं इस तरह सिंपल ये करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CLG, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या regex1 है डॉट टेस्ट, ठीक है, और अंदर पास क्या करूंगा, STR, सिंपल। ओके, अच्छा, अब ये देखें, मतलब ये वही ऊपर वाला जो बिल्कुल स्टार्ट में पहले एग्जांपल की थी वही है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे हेलो दिया, मैं, ठीक है, मैंने कहा यार इस हेलो, इस पूरे में चेक करो हेलो कहीं पे है, देखिए स्पेलिंग भी ठीक है, लेंथ इसकी कितनी लेंथ है, 5, इसकी कितनी लेंथ है, सॉरी मतलब इसकी 1 2 3 4, इसको भी हम बराबर कर लेते हैं, हम इसको भी ये करते हैं, देखिए इसकी भी 5, इसकी भी 5, है ना। स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, HELLO सब कुछ है, लेकिन मुझे आंसर हमें फॉल्स देगा, क्यों, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं करता हूँ रन, और ये मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स, ठीक हो गया। क्यों फॉल्स दे रहा है, अब आप कहोगे यार ये तो स्पेलिंग भी ठीक है, ये तो सब कुछ ठीक है, फिर फॉल्स क्यों दे रहा है। यही तो इशू है, ये क्या करता है, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब इसको हमने बताना पड़ता है। अब ये प्रॉपर में ऊपर वाले जैसे यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे दूंगा HELL, अब देखना, अब मुझे ट्रू देगा। ओह, आई थिंक मुझे और छोटा है या कुछ है मेरे ख्याल से। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। को आई थिंक देना चाहिए था, बट हाँ, ये बेसिकली आपको वर्ड्स नहीं उठा रहा। इसमें क्या करना होता है कि हमने ना कुछ जो छोटे बड़े वर्ड्स होते हैं ना, उसमें ये इश्यू देता है, ठीक है। उसके लिए फिर एक चीज यूज होती है आई, ये आई, ये जब आप इसके साथ आई लगा लेते हो ना, फिर ये छोटे बड़े वर्ड्स जितने भी है ना, ये उसमें इश्यू नहीं देता आपको, ठीक है। वर्ड्स छोटे हों बड़े हों, ये केस सेंसिटिव फिर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है तो देखिएगा, इसको मैं दोबारा फिर से रन करता हूँ, सेव आई थिंक किया हुआ, इसको हम देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे शायद मैंने regex1 है, और STR देखे ना, एक्चुअली मैं वैल्यू गलत दे रहा हूँ, थोड़ा वर्ड्स देखे ना, यहाँ पे STR में ही STR को दे रहा था, वो एक्चुअली इस
STR को यहाँ पे मुझे करना था ये पेस्ट, इसलिए बड़ा ना वो मिक्स हो जाता है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा अभी हम जरा चेक करते हैं पहले। अभी पिछली बार वो STR मैंने गलत दी थी, तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ। HELL ओ, स्पेलिंग ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास हेलो आते, ये देखें अभी फॉल्स दे रहा है, ठीक है आपके सामने है। मैं दोबारा इसलिए करके दिखा रहा हूँ। अब मैं ऊपर वाले स्पेलिंग देता हूँ जो ऊपर दिए हुए HELLO। अब देखते हैं ट्रू देगा फॉल्स देगा। ट्रू दिया है, गौर से देखा आपने, ट्रू दिया है इसने, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग और ये स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल है। अब लेकिन जब मैं छोटे देता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसको जब ये लिखता हूँ HELLO, फिर ये इशू देता है, फिर ये भी देखें वापस फॉल्स दे देगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए मुझे फॉल्स दे रही। तो इसके लिए बचने के लिए हम लोग इसके साथ आई यूज करते हैं। अब आई जब यूज करूंगा ना, अब देखना मुझे ट्रू देगा, क्योंकि ये फिर सेम करता है, वो कहता है कि यार नहीं ये केस सेंसिटिव जो है ना वो। अब देखिए ट्रू दे दिया इसने, है ना। ये आई का थोड़ा सा बेनिफिट है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं, आई सिंपल, ठीक है। ये भी हमारे पास जो था केस सेंसिटिव वाला, ये भी हमारे पास चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक है। अच्छा इसमें कुछ इशू था, अगर हम इशू गौर से देखे हैं, यहाँ पे एरर वो बता भी नहीं रहे ना। तो ये मेरे पास ये थी एक, ये फिर /4, साइज 4 है डी, और फिर इसका साइज 4 है, और यहाँ पे हाँ ये देखें ना। ओहो, अच्छा ये देखें, अगर ये देखें इसको हमेशा ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ए और जी को, है ना। और ये जो आपके पास लेंथ वाली जो चीज होती है, इसको हमने हमेशा करली ब्रेसेस में लिखना, तो इसको मैंने करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है। हाँ वही तो मैं कहूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हाँ इसका वो कलर भी चेंज है, वही मैं इसलिए कहूँ, ये देखें ये। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब जरा इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। और ये रन इसको करता हूँ, यहाँ पे ये मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। हाँ इसको मुझे एक वैल्यू देनी चाहिए, सारी वैल्यू इसको दे रहा है। अच्छा ये देखें, ये मुझे ये भी प्रिंट कर रहा है, ग्रुप भी प्रिंट कर रहा है, इंडेक्स भी, ये भी सारा कुछ। तो मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक चीज चाहिए, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ये रस के अंदर लिखूंगा ये, और यहाँ पे लिखूंगा 0, ठीक है। सेव की। अब ये देखें, ये 0 इंडेक्स में ये वैल्यू पड़ी है ना, ये पूरी की पूरी मुझे प्रिंट करवा देगा। सेव की, तो ये देखें ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो मुझे ऐसा सही आंसर दिया। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अब देखना क्या प्रिंट करेगा। अनडिफाइंड शायद प्रिंट कर लिया, देखें, ठीक है। वो कहता है ये कहीं पे मैच ही नहीं कर रही वैल्यूज, समझ आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जी लिखूंगा, फिर वो वापस ठीक हो जाएगा, फिर एरर उसका चला जाएगा, ठीक है। वो देखें वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो था हमारे पास रिजिक्स था, रिजिक्स के लिए स्पेशली मैंने इसलिए वो वीडियो का जो था पार्ट 2 बनाया मैंने, कि रिजिक्स आप लोगों को अच्छी समझ आ रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, मतलब कुछ जो एडवांस लेवल पे लोग होते हैं ना वो यूज करते हैं, ठीक है। जो लाइक नॉर्मल लेवल पे, बिगनर लेवल पे होते हैं स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, उन्हें यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसमें बड़ा वो माइंड आपका यूज होता है। तो आप लोग ये लाजमी अपने पास, ये जितनी मैंने एग्जांपल्स कराई हैं ये वो है, ये जो बेसिक बेसिक यूज होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें ना कोई पासवर्ड वगैरह कुछ बनाना हो, कुछ ईमेल के, जैसे मैं लॉगिन का बनाता हूँ ना, ठीक है, यूजर नेम और मैं, तो वहां पे रजिक्स बड़े काम की आती है, फिर आपको इशू नहीं देता, है ना। ये देखें, है दो दो तीन तीन लाइन्स के, अगर ये मैं आपको बोलूं कि आप दूसरी चीज को तरह करें तो आप वहां बहुत ज्यादा कंडीशंस लग जाएं। पता नहीं, मैं अगर आपको बताऊं 25 30 30 कंडीशंस आपकी लग जाएं कि पहले में ये होना चाहिए, पहले ये स्ट्रिंग चेक करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां वाइस स्पेसिस है उसको पहले रिमूव करेगा, फिर अगर वो रिमूव होती हैं उसके अंदर करेक्टर वाइज को चेक करे, फिर उसके अंदर एक और इफ लगाओ कि स्टार्टिंग में 1 2 नहीं आना चाहिए, फिर उसके अंदर एक और इफ लगाओ, बहुत ज्यादा इफ लग जाए। तो आई थिंक ये एक ही लाइन में आपका सारा काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बता भी मैंने इसलिए लिया आपको कि जो है ना ये काम वहां पे आता है जहाँ पे आप लोगों की ये कुछ मैचिंग होती है, जैसे आपके पासवर्ड्स हैं, जैसे आपकी ईमेल्स हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई और चीजें जो बहुत ज्यादा जिससे आप लॉगिन होके जाएं, तो इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं वो सारे रजिक से आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा जितना भी टॉपिक था हम लोगों ने सारा कवर किया, यहाँ से कि हम देखे भी तो सारा कुछ, कोई चीज हमने नहीं छोड़ी, लाइक वाइल लूप, डू वाइल लूप हमने देखा, वो तो इजी सा था। ब्रेक कंटिन्यू भी आप लोगों को पहले भी आई थिंक समझ आती होगी, देखिए ये नई जो चीजें थी सेट्स था ये, क्योंकि C++ में, ऊप में, उनमें ये नहीं है, ठीक है। फिर सेट्स विद ऐड फंक्शन हमने देखा, कन्वर्जन देखी, ये भी काफी मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। मैप फंक्शन मैंने आपको दिखाया जिसमें की वैल्यू पेयर वगैरह होती हैं, ठीक है। रेगुलर स्पेशल लास्ट हमने टॉपिक देखा, ठीक है। तो लेक्चर 5 बेसिकली ये कुछ था, ओके। आप लोग इसको अच्छे से करें, तो इंशाल्लाह बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह लेक्चर 6 में। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।